Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am Akrita Mishra. So today I am here alone with this video Mind Your Logic. तो देखते हैं लॉजिक कितनी काम करती है. मेरा दिमाग को तो चलता तो नहीं है और ये मैंने वीडियो बिल्कुल नहीं देखी है, तो देखते हैं क्या होता है. लेट्स स्टार्ट. लंदन में जगह जगह ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं. अच्छा. जूली गार्डन में मस्ती कर रही थी जब उस पे ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया. जूली डर गई और वहाँ से भागने लगी. उसे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिखी तो उसने वहाँ पे छुपने का सोचा. वो जैसे ही बिल्डिंग के अंदर गई उसे समझा कि वहाँ एक हेलीकॉप्टर है जिससे बच के वो जा सकती है. आहा, वहाँ हेलीकॉप्टर है, मैं उससे बच सकती हूँ. सीन को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और मुझे बताइए कितनी स्टेयर्स लेना पड़ेगा जूली को और कौन से रास्ते से जाना पड़ेगा जिससे वो ज़ॉम्बीज़ से बच जाएगी और हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाएगी. सोचिए सोचिए. दो रास्ते नहीं सॉरी. जूली को बस 2 स्टेयर्स क्लाइंब करना पड़ेगा, ये वाली और ये वाली, और वो हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाएगी. वो पहुंच जाती है और ज़ॉम्बी से बच जाती है. वहीं जोई रेस्टोरेंट में लंच कर रहा था जब ज़ॉम्बीज़ ने उस पे अटैक कर दिया. वो वहां से भागता है. भागते भागते वो एक होटल के सामने पहुंच जाता है जो लॉक्ड थी. वो उसे खोल नहीं पाता. वो फिर भागता है और भागते भागते फिर एक घर के सामने पहुंच जाता है. का दरवाजा भी बंद था बट एक सिक्योरिटी सिस्टम से बंद था. उसको अंदर घुसने के लिए ये सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक करना होगा, कोड को पता करना होगा. वो ध्यान से उसे ऑब्जर्व करता है और समझ जाता है कि कोड क्या होगा. लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? आपका आंसर कमेंट करके बताएं. ओके, अब देखते हैं क्या होता है. तो A is equal to 1, तो B is equal to 2, C is equal to D, C is equal to 3, D is equal to 4, E is equal to 5. ऐसा होगा? I think so. तो कैसा होगा भाई? 1 2 3 4 5. पता नहीं क्या होगा, कुछ भी हो सकता है. लॉजिकल आर्मी. ध्यान से देखिए, वॉल पे कुछ लिखा हुआ है. A is equal to 1, वही हिंट है. इसका मतलब आपको सारे लेटर्स का इक्विवेलेंट नंबर पता करना है. अब डोर पे एग्जिट लिखा हुआ है EXIT. E हो गया 5, X हो गया 24, I हो गया 9 और T हो गया 20. तो कोड हो गया 524926. यही तो कहा था मैंने, यही कहा था और क्या. वेरी गुड. जो एक कोड प्रेस करता है और खुद को बचा लेता है. ज़ॉम्बीज़ शहर में बढ़ते जा रहे थे और वो किसी को नहीं छोड़ रहे थे. अच्छा. वो पीटर के पीछे भी पड़ जाते हैं. वो पैनिक हो जाता है और कॉरिडोर की तरफ भागता है. उस पीटर मतलब पीटर पार्कर. सामने 3 दरवाजे दिखते हैं. सोचिए लॉजिकल आर्मी, तीनों दरवाजों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए पीटर को कौन सा दरवाजा लेना चाहिए. ओके, वेट अ सेकेंड. तो अब मैं अच्छी तरह से लॉजिकल आर्मी बन चुकी है. तो अब देखते हैं क्या है, किस दरवाजे के पीछे से जा सकता है. ओके, हाँ, ये जा सकता है 3 से. एंड इफ यू कैन सी, वेट लेट मी शो यू. यहाँ पे एग्जिट लिखा हुआ है तो वो एग्जिट ही करेगा. सो लेट्स स्टार्ट. आई थिंक सो 3rd होना चाहिए. अगर आप स्मार्ट होंगे तो आपने देखा होगा कि तीनों दरवाजे देखने में तो एक जैसे हैं और बंद है, लेकिन तीनों दरवाजे में की होल्स है. की होल से देखा जा सकता है कि दरवाजे के पीछे क्या है. पीटर दरवाजे के अंदर देखता है और डिस्कवर करता है कि फर्स्ट डोर के पीछे फायर है, दूसरे दरवाजे के पीछे स्नेक है और तीसरे के पीछे एग्जिट साइन है. मतलब तीसरा डोर सेफ है. वो तीसरा डोर लेता है और वहां से भाग जाता है. पूरे सिटी में ज़ॉम्बीज़ फैल चुके थे. एरिक उस वक्त ग्रोसरी शॉपिंग कर रहा था. अच्छा. तब मॉल में भी सडनली ज़ॉम्बीज़ घुस जाते हैं. अच्छा. एरिक पैनिक हो जाता है. अच्छा. सारे लोग पैनिक हो जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और तभी लाइट चली जाती है और एकदम अंधेरा हो जाता है. और एरिक भागने की कोशिश करता है. सामने उसे 3 रूम दिखते हैं. पहले रूम के अंदर एक क्रिकेट बैट है.
दूसरे रूम के अंदर एक क्रशर है और तीसरे रूम के अंदर एक रिवॉल्वर है जिसमें बहुत सारी बुलेट्स है। अभी तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन 10 सेकंड में इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाएगी तो ज़ॉम्बीज एरिक को देख लेंगे और उसे पकड़ लेंगे। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए एरिक को कौन सा रूम लेना चाहिए, अच्छे से सोचिए। मुझे लगता है कि हैरी को थर्ड लेना चाहिए, थर्ड डोर, क्योंकि वो गन को मार सकता है बुलेट से। हैं वो ज़ॉम्बीज को। अगर एरिक पहले रूम में जाएगा तो उसे क्रिकेट बैट मिलेगा, उससे वो ज़ॉम्बीज से फाइट नहीं कर पाएगा। अगर वो तीसरे रूम में जाएगा तो उसे गन मिलेगी, बट उसमें थोड़ी बहुत बुलेट्स होगी। वो कितने ज़ॉम्बीज को मारेगा। दूसरा डोर उसके लिए सबसे सेफ होगा क्योंकि अभी तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन 10 सेकंड में इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। तो वो क्रशर को क्रॉस करके उस तरफ खड़ा हो जाएगा और अगर ज़ॉम्बीज अंदर आने की कोशिश करेंगे तो वो क्रशर से क्रश हो जाएंगे। तो चलो एरिक भी बच गया। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। अगली पहेली देखते हैं। अरे Take your time to win. कितने ब्रेक आए हैं भाई। से घर आ रहा था तभी उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया। वो जोरों से नीचे गिर गया, लेकिन वो देख नहीं पाया वो कौन था। डिटेक्टिव मेहुल पास में ही था, वो तुरंत उसके पास आ जाता है। मेरी मदद कीजिए मेहुल, किसी ने मुझे धक्का। मुझे ये बताओ, धक्का दिया तो गोल कैसे घूम गया? धक्का तो ऐसे दिया तो ऐसे गोल कैसे घूम गया? पागल वागल है क्या है? मैं उसका फेस तो नहीं देख पाया, पर उसने ग्लासेस पहने थे, जैकेट पहना था, शूज पहनी थी और एक हैट पहना था। मेहुल तुरंत उस डायरेक्शन में भागने लगता है जहाँ पे वो आदमी भागा था। उसे एक कॉफी शॉप के सामने जैकेट, हैट, सनग्लासेस दिख जाते हैं। मेहुल को लगता है शायद वो आदमी कैफे के अंदर गया होगा। मेहुल तुरंत कैफे के अंदर जाता है जहाँ उसे 5 लोग दिखाई देते हैं। क्या आप इन 5 को देख के बता सकते हैं वो कौन होगा जिसने रॉन को धक्का दिया था? सोचिए सोचिए। तो अभी दिमाग लगाते हैं अच्छी तरह। हैट, सनग्लासेस और कोट। तो फिर सनग्लासेस तो ये सेकंड वाला बंदा पहना ही हुआ है। थर्ड वाले बंदी ये तो कुछ से कुछ मतलब ही नहीं है। आई थिंक ये होगा फोर्थ वाले। यस। तो इसके आगे वाले पढ़ाओ में मेरे पास मेरा भाई भी है। तो उसमें अभी क्या है कि एक बंदा था, ठीक है, इसको भी स्टोरी समझा देते हैं। तो मैंने इसको सारी स्टोरी समझा चुके हैं। तो अब मैं इसको समझा चुका, तो अब ये अपना आंसर बताएगा तुमको। सेकंड, इसको सेकंड है। मुझे लगता है फोर्थ वाला, क्योंकि उसने हैट पहनी हुई थी। हैट नो देखो 4 या 5th कंफर्म। थर्ड। अरे 4 या 5th सेकंड में। चलो पहला आदमी ने जैकेट पहना हुआ है, लेकिन मेहुल को तो बाहर जैकेट मिल गया था, मतलब ये तो नहीं है। दूसरे आदमी ने सनग्लासेस पहने हुए हैं, वो भी मेहुल को बाहर मिल गए थे, मतलब ये भी नहीं है। लेडी ने हैट पहनी हुई है, मतलब ये भी नहीं है। 5वें आदमी ने स्लीपर्स पहने हुए हैं, लेकिन रॉन ने कहा था कि उसने शूज पहने हुए हैं, मतलब ये भी नहीं है। मतलब वो चौथा वाला आदमी है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। अगली पहेली देखते हैं। टोनी जनरली कार से ऑफिस जाता है, लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा था तो उसने बाइक से ऑफिस जाने का सोचा। जब वो ऑफिस से वापस आया तो उसने देखा कि उसके कार में एक बहुत बड़ा स्क्रैच है। उसने तुरंत अपनी वाइफ और बच्चों को बुलाया। वाइफ कहती है, मैं तो सुबह से ग्रोसरी स्टोर में थी, अभी अभी आई हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। उसका सन कहता है, मैं तो बाजू वाले घर में खेल रहा था, अभी घर आया हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता है। उसकी बेटी कहती है, पापा मैं तो सुबह से पढ़ाई कर रही थी, अभी अपने रूम से बाहर आई हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता है। लेकिन टोनी तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। मुझे लगता है इसकी बेटी है। सुबह से कौन पढ़ सकता? सुबह से उसके भाई, इसका भाई नहीं, इसकी बेटी, इसका बेटा भाई। बाजू वाले घर को ध्यान से देखिए, वो लॉक्ड है, मतलब उस घर में अभी कोई भी नहीं है। इसका मतलब उसका सन झूठ बोल रहा है कि वो अभी तक वहाँ खेल रहा था और जस्ट आया है। उसी ने कार को स्क्रैच किया होगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एरिक और जेसिका काफी टाइम से बात कर रहे हैं। एक दिन उन्होंने कॉफी शॉप पे मिलने का सोचा। ये पहली बार था जब वो इन पर्सन मिलने वाले थे। तो जेसिका एरिक से कहती है, मैं रेड क्लिप्स पहनूंगी हेयर में। एरिक कैफे पहुंच जाता है और जब वो पहुंचता है तो वहाँ उसे 3 लड़कियां दिखती है और तीनों ने रेड कलर की क्लिप्स पहनी हुई थी। एरिक कंफ्यूज हो जाता है। तो सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए तीनों में जेसिका कौन सी है?
ओके जैसे कि मैं बताती हूँ जैसे कौन है ये जो पीछे द विंडो है मीन्स हेयर वहाँ पे चाय के 2 कप नहीं चाय नहीं ब्लैक कॉफ़ी या नॉर्मल कॉफ़ी के 2 कप हैं सो शी इज़ राइट आंसर यस गलत नहीं करेक्ट देन टेबल नंबर 3 पे पहले से 2 कॉफी रखी हुई है Guys, मतलब ये हम लड़की तो किसी के साथ आई है। टेबल नंबर 2 की लड़की ऑलरेडी कॉफी पी रही है और बुक को एंजॉय कर रही है मतलब वो भी डेट पे नहीं है। टेबल नंबर 1 की लड़की ने ब्यूटीफुल ड्रेस पहना है और लगता है वो किसी का इंतजार कर रही है और वो एरिक है। एरिक सीधा उसके पास जाके उसे हाय कहता है और दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। तो अगली पहेली हम नहीं देखेंगे सो आज के लिए इतना है सो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज मिशा यूनिटी। थैंक्स फॉर वाचिंग बाय